Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your science teacher here and I hope you all will be fine. हाँ जी, हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था जी, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स एंड ऑल these things. ठीक है. Now take out your books of science and open your page number 9. Let's start it. Human and organs, major body organs. ये जी आपके हमारे हम humans के organs, brain, lymph nodes, lungs, spleen, bone marrow, stomach, veins, pancreas, urinary bladder, pharynx, heart, muscles, liver, gallbladder, kidneys, skeleton, intestines. Human body comprises of different organs that work together to perform functions of the body. हमें पता है कि different functions, different organs जो हैं human body में different organs मिल के functions करती हैं. हमारी body के functions, different functions perform करते हैं. These include nose, tongue, etc. ये भी क्या हमारे body parts हैं जो कि different functions perform करते हैं. Right? Nose. Let's start from nose. It is a prominent structure between the eyes. हमारी eyes के दरमियान में एक prominent structure है. Air enters through it for respiration. और air जो है इसके अंदर जाती है for respiration. हमारी respiration जो हम सांस लेने का process करते हैं. It also serves to sense the smell. और हम इससे क्या करते हैं, सूंघते भी हैं. It filters the air and clean it from the dust particles. और क्या करती है जी, एयर जो हमारे अंदर एयर इसके थ्रू जाती है उसको क्लीन करती है, फिल्टर करती है और डस्ट पार्टिकल से भी क्लीन करती है. It warms and moistens the air. और क्या करती है, जो एयर हमारे नाक में जाती है उसको क्या करती है, वार्म. कभी आप फील करना हमारी नाक के अंदर जो एयर होती है वो वार्म होती है, गर्म होती है और मॉइस्चर होती है. मॉइस्चर द एयर. स्ट्रक्चर, इट हैज़ 2 कैविटीज़. हाँ जी, इसकी अब 2 कैविटीज़. कैविटी कहते हैं जो आपकी खाली जगह होती है. ठीक है. दीज कैविटीज़ आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ वॉल ऑफ अ कार्टिलेज दैट इज कॉल्ड सेप्टम. अब ये जो कैविटीज़ होती हैं 2, इसको एक बोन से अलग किया जाता है, 2 पार्ट्स में किया जाता है और उस बोन को क्या कहते हैं, बाय अ वॉल ऑफ कार्टिलेज होती है वॉल और उसको हम सेप्टम कहते हैं. इट हैज़ 2 एक्सटर्नल ओपनिंग्स. इन ये ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं या नियर्स कहते हैं. द बोन दैट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द नोज एंड रूफ ऑफ द माउथ इज कॉल्ड पैलेटाइन बोन. क्या होती है जी, द बोन दैट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द नोज. फ्लोर ऑफ द नोज मतलब कि जो नाक का ऊपर वाला हिस्सा होता है, एंड द रूफ ऑफ द माउथ, और माउथ का, मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बोन कौन सी बोन बनाती है, पैलेटाइन बोन. इट्स फेस टूवर्ड्स माउथ, और उसका जो मुंह होता है वो माउथ की तरफ होता है. इट्स कॉल्ड हार्ड पैलेट एंड टूवर्ड्स नोज इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट. जो मुंह की तरफ उसका हिस्सा होता है उसको आप हार्ड पैलेट कहते हैं और जो नाक की तरफ होता है उसको आप सॉफ्ट पैलेट कहते हैं. नेजल पोर्शन ऑफ नोज इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स कहते हैं. जो नेजल पोर्शन होता है हमारी नाक का उसको हम नेजोफेरिक्स कहते हैं. नेजल कैविटी इज कॉम्प्लेक्स. जो हमारी कैविटी होती है नाक के अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. मुश्किल कहते हैं या सिंपल, कुछ चीज़ें सिंपल होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं. कॉम्प्लेक्स भी चीज़ों की वजह से होती हैं. अब उसके अंदर कुछ आपकी होते हैं जी, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. देयर इज़ अ म्यूकोस मेम्ब्रेन इन रेस्पिरेटरी पोर्शन ऑफ नोज. कहते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन जो नोज का है वहाँ पे एक म्यूकोस मेम्ब्रेन होता है दैट हैव सीलिया टू कलेक्ट डस्ट पार्टिकल. जिसके अंदर क्या होता है, सीलिया होता है जो क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है. और डैब्रिज एंड स्क्रीट म्यूकोस टू मॉइस्चन द एयर. और क्या करती है, जो म्यूकोस हमारी नोज के अंदर मौजूद होता है उसको क्या करती है, बाहर की तरफ लाती हैं. And secrete mucus to moisten the air. The part of the nose that has the sense of smell is called olfactory portion. कहते हैं वो पोर्शन नोज का जो कि हमें सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं, olfactory portion. ठीक है. फंक्शन, द नोज हेल्प अस टू ब्रीथ. हमें नाक हेल्प करती है किसमें, सांस लेने में, स्मेल सूंघने में, एंड फिल्टर एयर को साफ करने में. दैट ट्रेवल्स थ्रू आवर लंग्स. जो हमारी नाक से होती हुई लंग्स में जाती है उसको साफ करके भेजती है. दैट इज़ वाई व्हेन वी हैव अ स्टफी नोज. जब इसकी वजह से जब हमारी स्टफी नोज होती है वी ऑफन फील लाइक वी कांट ब्रीथ ईजिली. स्टफी नोज मीन मतलब जब हमें ज़ुकाम वगैरह होता है हमें तब फील होता है कि हम सही तरह सांस नहीं ले सकते. स्मेल एनीथिंग और टेस्ट एज वेल. ना हम अच्छी तरह स्मेल कर सकते
सकते हैं किसी चीज़ को, ना हमें किसी चीज़ का टेस्ट आ रहा होता है, राइट। द मेन फंक्शन ऑफ द नोज इज़ टू हेल्प अस ब्रीथ। जो मेन फंक्शन है नोज का वो क्या है, हमें हेल्प करता है सांस लेने में। व्हेन वी इनहेल थ्रू आवर नोज, जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं नोज के जरिए, एयर पासिस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से गुजर के जाती है एयर इनटू अ शॉर्ट एंड नैरो एरिया, छोटे से हिस्से, और नैरो कहते हैं तंग से एरिया होता है, छोटा सा एरिया होता है, नोन एज द नेसल पैसेज। उसको हम क्या कहते हैं, नेसल पैसेज कहते हैं। दैट लीड्स टू द बैक ऑफ द थ्रोट, जो क्या हो रहा है आपके गले की तरफ जा रहा है, नेम्ड एज फेरिंग्स, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। एंड ऑन डाउन इनटू द विंड पाइप एंड लंग्स, और नीचे की तरफ जा रहा होता है एक विंड पाइप के जरिए, और कहाँ पहुंचता है वो लंग्स में। फ्रॉम देयर इट कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वहाँ से फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सारा स्टार्ट होता है। नोज हेयर ऑल्सो फिल्टर आउट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जो हमारी नाक में हेयर होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं, वो आपके वायरसेस को और बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, साफ कर देते हैं। विच टिपिकली अटैच देमसेल्फ इनसाइड द नॉस्ट्रल्स, जो कहाँ पे होते हैं, हमारे नोज के नॉस्ट्रल्स में जुड़े होते हैं ये वायरसेस और बैक्टीरिया। द नोज एक्ट्स एज अ गार्ड टू कीप हार्मफुल थिंग्स आउट ऑफ आवर बॉडीज। क्या कहते हैं जी, नोज एज अ गार्ड होता है, मतलब हिफाजत करता है कि हार्मफुल चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर उसके नोज के जरिए ना जाए। Fact, the brain can recognize tens of thousands of odors from our past and instantly remind us what we are smelling. कह रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ खुशबू, ओडोर जिसको कहते हैं, खुशबू को वो याद रख सकता है, ठीक है, और एकदम से हमें पता चलता है जी हम क्या सूंघ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टंग। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, हाँ जी मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब मसल्स होते हैं इसमें, लोकेटेड इन साइड और माउथ, हमारे मुंह के अंदर होता है। इट इज़ रेडिश पिंक कलर का होता है, एंड हेल्प अस इन टेस्टिंग फूड, और किसमें हेल्प करता है, फूड को टेस्ट करने में। अब स्ट्रक्चर क्या है, अ पिंक एंड मॉइस्ट टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द टंग दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा। क्या कहते हैं, जो पिंक और मॉइस्ट टिश्यू हमारी जुबान पे ऊपर की तरफ मौजूद होता है, मॉइस्ट कहते हैं थोड़ा सा जिसमें नमी होती है, गीला गीला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा। देयर आर सम टाइनी बम्प्स प्रेजेंट ऑन इट। ये बम्प्स, कभी अपनी जुबान देखिए कि बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, इसकी सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे आपको बम्प्स नजर आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, आम जुबान में हम उसको कहते हैं कि हाँ जी हमें ये छोटे छोटे दाने नजर आए, लेकिन वो दाने नहीं होते, वो बम्प्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी जुबान होती है वो स्मूथ नहीं होती, ठीक है, थोड़ी सी क्या होती है, खुरदरी सी होती है। दीज आर कॉल्ड पैपिलाई, और उनको हम क्या कहते हैं, पैपिलाई। टेस्ट बर्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन इट टू सेंस द टेस्ट, और हमारी जुबान पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं टेस्ट को पहचानने में। जब हम खाना खाते हैं तो डिफरेंट टेस्ट हमें आ रहा होता है, कभी नमकीन सॉल्टी आता है, कभी बिटर कड़वा आता है, तो हमें इन टेस्ट बर्ड्स की वजह से आता है। These taste birds have nerves. इनमें क्या होता है जी, बर्ड्स में नर्व्स होते हैं that connect with brain, जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, जुड़े होते हैं। The tongue is attached to the mouth at the back, और हमारी जो टंग है वो हमारे मुंह की जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसके साथ अटैच हुई होती है with the bone, एक बोन से, जिसको हम क्या कहते हैं, hyoid bone. The tongue is anchored to the mouth by webs of tough tissues and mucosa. क्या कहते हैं जी, हमारे जो टंग है वो हमारे मुंह के अंदर वेब ऑफ टफ टिश्यूज से मिलकर जुड़ी होती है, और म्यूकोसा से। The teeth holding down the front of the tongue is called the frenum. जो हमारा क्या कहते हैं जी, टीथ जो हमारी जुबान को होल्ड करके रखती है, जिस हिस्से को, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेनम कहते हैं। ये आपका दिखाया हुआ है, आपकी टंग दिखाई हुई, और यहाँ पे इसकी कुछ चीज़ें बताएंगे, पैलाटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, फोलिएट पैपिलाई, वोलेट पैपिलाई, मेडियल स्यूक्लस ऑफ टंग, डॉर्सम ऑफ टंग, फिंगिफॉर्म ऑफ पैपिला, फिलीफॉर्म ऑफ पैपिला, और एपिग्लॉटिस, ठीक है। अब फंक्शन क्या है टंग का, इट इज़ वाइटल फॉर स्पीच, जरूर हम किस चीज़ से बोलते हैं, जुबान से, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन च्यूइंग एंड स्वेलिंग फूड, हमारे खाने को चबाने में और हमारे खाने को निगलने में, स्वेलो करने में यूज़ होता है। There are about 3000 taste buds on the tongue. हमें तो सिर्फ 4 का बताया गया है, सोर,
बिटर, सॉल्टी, स्वीट, इन 4 वर्ड्स का हमें बताया गया। लेकिन हमारी ज़ुबान पे 3000 टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। एक अडल्ट पर्सन के, एक बड़े बंदे के ज़ुबान पे 3000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। देयर आर 4 कॉमन टेस्ट बर्ड जो हमें पता है, स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी हैं। देयर इज़ वन मोर कॉल्ड उमामी, और एक और आपका जो होता है जी टेस्ट बर्ड उमामी, उसको कहा जाता है। राइट आज हमने हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में देखा कि कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर हमने नोज़ के बारे में पढ़ा कि नोज़ का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, बोन्स वगैरह, और वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होती हैं और उनका नाम क्या होता है। और फिर हमने टंग के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। राइट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब आप नोज़ और टंग का जो ये स्ट्रक्चर है इसको घर आराम से बैठ के पढ़ें, और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू दीज 2 टॉपिक्स वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।